जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को मेरा न्यून प्रणाम। भगवान जाम्बुजी द्वारा बताई गई शब्दवाणी में आज हम शब्द नंबर 37 को जानेंगे। लो आलंग लहारू ठाठ गड़े ठंठारू। पूर्व प्रसंगों के अनुसार प्रथम योगी के साथ आए दूसरे योगी ने भगवान जाम्बुजी के सम्मुख प्रश्न किया कि जब ब्रह्म एक है, अद्वैत है, तब ज्ञान भी एक ही होना चाहिए, जबकि हम देखते हैं संसार में भिन्न भिन्न बातें एवं अलग अलग ज्ञान की धारणाएं हैं। यह सब कैसे हुआ? योगी की जिज्ञासा जान भगवान जाम्बुजी ने उसे ये शब्द कहा, ओम लो आलंग लोहारू ठाठ गड़े ठंठारू उत्तम कर्म कुमारू जया गुरु ने चिन्नो तया सिंचा ने मूलू कोई कोई बोलत थूलू। यानी लोहार केवल लोहे की श्रृंखलाएं एवं अन्य वस्तुएं बनाता है, वह लोहे के मूल रूप को नहीं बदलता। ठठेरा तांबा पीतल कांसा आदि अन्य धातुओं के बर्तन बनाता है, वह भी उन धातुओं के बाहरी आकार को बदलता है, उनके मूल तत्व रूप में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। परंतु कुम्हार का कार्य इन दोनों से श्रेष्ठ है, क्योंकि वह मिट्टी के मूल तात्विक रूप को पहचानता है और उससे बर्तन बनाते समय वह मिट्टी को संस्कारित कर देता है। वह अपनी कृतियों का रचनाकार है, लोहार या ठठेरे की तरह केवल निर्माता नहीं। इसी प्रकार परमात्मा भी एक ही मूल तत्व से विविधतामयी सृष्टि की रचना करता है, निर्माण नहीं। जिस प्रकार से लोहा, पीतल और मिट्टी ये तीनों मूल रूप से एक ही धरती से प्राप्त हुए हैं, तथा लोहार, ठठेरा, कुम्हार आदि ने इसी धरती से उत्पन्न वस्तुओं को अलग अलग अस्त्र, शस्त्र, बर्तन, मटका आदि नामकरण कर दिया है। उसी प्रकार से इस विस्तृत सृष्टि के मूल रूप में तो एक अज अनामय निर्विकार इस यानी ब्रह्म एक ही है। इसी ब्रह्म की माया देश काल द्वारा इन्हें भिन्न भिन्न नाम रूप से इस संसार में विस्तृत हुई है, तथा जिस तरह से विस्तार हुआ है, प्रलय अवस्था में भी उसी प्रकार से लीन हो जाएगी, जैसे घट, शस्त्र, बर्तन आदि का होता है। जिसने परम गुरु को नहीं पहचाना, उसने जड़ मूल को नहीं पहचाना। उसने जड़ मूल में पानी ही नहीं डाला, केवल पत्तों पर जल छिड़कता रह गया। अर्थात मूल बात सर्वप्रथम गुरु को पहचानना और उनकी शरण में जाना है। जिसने ऐसा नहीं किया और केवल सूचनात्मक स्थूल ज्ञान को तत्व दर्शन समझ लिया, ऐसा साधक मिथ्या प्रचार करता है, झूठा प्रचार करता है कि उसने सत्य को पा लिया है। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय।